बीपीएस स्टूडेंट फैक्ट चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पे लेके आए हैं 12 मई का करंट अफेयर्स। देखिए, करंट अफेयर्स ना किसी भी एग्जाम की बिल्कुल जान होते हैं, राइट? तो आज हम बिल्कुल टू द पॉइंट बात करेंगे। ऑफिशियल पीडीएफ से मैंने एक जरूरी पॉइंट निकाल लिया आपके लिए। डायरेक्ट एग्जाम वाले क्वेश्चंस हैं, तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं। आज का हमारा लाइनअप काफी इंटरेस्टिंग है। हम स्टार्ट करेंगे नेशनल और बिहार स्पेशल न्यूज से, फिर थोड़ा इंटरनेशनल और हेल्थ पर फोकस करेंगे, उसके बाद हेरिटेज, इकोनॉमी और फाइनली स्पोर्ट्स वर्ल्ड की बात करेंगे। और हाँ, लास्ट में ना एक मस्त सा एमसीक्यू राउंड भी होगा, जिससे आज की तैयारी थॉरली चेक हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पहले सेक्शन की तरफ, नेशनल और बिहार स्पेशल न्यूज। अब आते हैं अपनी पहली बड़ी खबर पर। क्या आपको पता है 11 मई को हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे क्यों मनाते हैं? चलिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। 11 मई 1998 ये वो दिन था जब भारत ने राजस्थान के पोखरन में अपना बहुत ही सक्सेसफुल परमाणु परीक्षण यानी न्यूक्लियर टेस्ट किया था। इस ऐतिहासिक मिशन का नाम था ऑपरेशन शक्ति और लिटरली इसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इसी दिन की याद में और अपने ब्रिलियंट साइंटिस्ट को सम्मान देने के लिए 1999 से हम ये दिन लगातार सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहां से डायरेक्ट एग्जाम वाले पॉइंट्स बनते हैं। पहला, ये पोखरण आखिर है कहां? तो ये है राजस्थान में। दूसरा, इस पूरे मिशन के पीछे मास्टरमाइंड इंस्टीट्यूशन कौन था? वो था हमारा अपना डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये पॉइंट्स एकदम फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, डायरेक्टली एग्जाम में छप सकते हैं। अब चलते हैं बिहार की तरफ, जहां एक काफी बड़ी टेंशन चल रही है। केंद्र सरकार को ना एक स्पेशल एक्सपर्ट कमेटी बनानी पड़ी है लीची स्टिंग बग के चक्कर में। ये एक ऐसा खतरनाक कीड़ा है जो लीची के पौधों का सारा रस चूस लेता है। सोचकर देखिए, बेचारे किसान इतनी मेहनत करते हैं और ये कीड़ा पूरी फसल बर्बाद कर देता है। मौसम की मार तो थी ही, अब इस बग ने किसानों के लिए एक नया आर्थिक संकट खड़ा कर दिया है। अब इस न्यूज से हमारे लिए क्या एग्जाम पॉइंट्स निकलते हैं? दो सबसे जरूरी बातें। पहला, बिहार का मुजफ्फरपुर जिला लीची के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, ये तो आप जानते ही होंगे। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां की शाही लीची को जीआई टैग मिला हुआ है। तो अगर एग्जाम में सवाल आए कि जीआई टैग वाली शाही लीची की फसल को किस कीटे ने बर्बाद किया, तो आपका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, लीची स्टिंक बग। चलिए अब थोड़ा दुनिया का हालचाल ले लेते हैं। बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, इंटरनेशनल और हेल्थ न्यूज। दुनिया भर में ना एक नए वायरस ने टेंशन बढ़ा दी है, नोरो वायरस। हुआ क्या है कि एक कैरिबियन क्रूज शिप पर इसका अचानक से आउटब्रेक हो गया। अब सोचिए, क्रूज शिप का मतलब है चारों तरफ से बंद एनवायरनमेंट, राइट? ऐसे भीड़ भाड़ वाले क्लोज्ड इलाकों में ये हाईली कंटेजियस वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में बिल्कुल आग की तरह फैलता है और सीधा पेट और आंतों पर अटैक करता है ये। तो इसके लक्षण क्या है? उल्टी आना, दस्त, पेट में तेज दर्द होना और बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होना। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये फैलता कैसे है? दूषित खाना खाने से, कंटैमिनेटेड पानी पीने से, या यहां तक कि किसी संक्रमित सतह को छूकर अपने मुंह पर हाथ लगाने से भी ये फैल सकता है। साइंस और हेल्थ वाले सेक्शन के लिए ना ऐसे वायरसेस के ट्रांसमिशन मोड्स जानना बहुत जरूरी होता है। अब देखिए, जब भी ऐसी कोई ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस आती है ना, तो सीधा सवाल बनता है उन ऑर्गेनाइजेशंस पर जो इन सब तो मॉनिटर करती हैं, जैसे कि अपना WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि WHO का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर्स कहाँ है? वो है जिनीवा में। हमेशा याद रखिए, करंट अफेयर्स को इन ग्लोबल बॉडीज के साथ लिंक करके पढ़ना सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर, हेरिटेज और इकोनॉमी, जिसमें हम विरासत और आर्थिक विकास दोनों की बात करेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। अब ये कोई आम मंदिर नहीं है, इसका ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व लिटरली बहुत बड़ा है। क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सोमनाथ को पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है, नंबर 1। इतिहास उठाकर देख लीजिए, इस मंदिर ने कितने आक्रमण झेले हैं, लेकिन हर बार ये उतनी ही शान से वापस खड़ा हुआ है। ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों एंगल से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी के हिसाब से ये गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में एकदम अरब सागर के तट पर स्थित है। और हिस्ट्री का एक बहुत ही सॉलिड फैक्ट बताऊं, आजादी मिलने के ठीक बाद इस प्राचीन मंदिर का आधुनिक पुनर्निर्माण किसने करवाया था? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। ये फैक्ट सीधे आपके जनरल स्टडीज पेपर में आने के लिए बना है। विरासत से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आर्थिक दिशा में देखते हैं।
खान मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने जम्मू और कश्मीर में चूना पत्थर मतलब लाइमस्टोन के दूसरे ब्लॉक का शुभारंभ किया है। अब आप सोचेंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है। देखिए, किसी भी राज्य में जब नए मिनरल्स की खोज होती है ना, तो वो वहाँ के इंडस्ट्रियल और आर्थिक विकास के लिए एक सॉलिड टर्निंग पॉइंट होता है। ये ना पूरा एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। पहले क्या होगा, चूना पत्थर निकाला जाएगा। अब क्योंकि लाइमस्टोन सीमेंट बनाने का सबसे मेन रॉ मटेरियल है, तो इसका सीधा फायदा किसको मिलेगा? सीमेंट इंडस्ट्री को। सीमेंट ज्यादा बनेगा तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बूस्ट होगी, और इन सब का अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा? वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, हजारों नई जॉब्स क्रिएट होंगी। है ना कमाल की बात? अब चलते हैं अपने अगले और बहुत ही मजेदार सेक्शन पर, स्पोर्ट्स वर्ल्ड। यहां से भी पक्का सवाल आते हैं। खेल की दुनिया से एक ऐसी खबर आई है जिसका हमें सच में बहुत लंबा इंतजार था। पूरे 44 साल बाद, जी हां 44 साल बाद, भारत एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करने जा रहा है। 4 दशकों का गैप। यह भारत के खेल इतिहास में सच में एक सुनहरा मौका है। पूरी दुनिया की नजरें अब हम पर होंगी कि हम इस इवेंट को कितने ग्रैंड तरीके से होस्ट करते हैं। और देखिए, बात सिर्फ एक टूर्नामेंट होस्ट करने की नहीं है। इससे ना स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हम ऐसे इवेंट्स होस्ट करते हैं तो दुनिया देखती है कि हमारी आयोजन क्षमता कितनी बढ़िया है, हमारी सिक्योरिटी, हमारा अतिथि सत्कार कैसा है। ये सब चीजें इनडायरेक्टली हमारे ग्लोबल रिलेशंस को बहुत मजबूत बनाती हैं। और जब बात स्पोर्ट्स की हो और क्रिकेट का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। आईसीसी पुरुष ओडीआई टीम रैंकिंग्स में भारत ने अपनी नंबर 1 की पोजीशन बिल्कुल टाइट पकड़ के रखी है। और ये कोई अचानक मिली उपलब्धि नहीं है, ये हमारी टीम के लगातार जबरदस्त प्रदर्शन और कड़ी मेहनत का नतीजा है। विश्व क्रिकेट में आज हमारी भारतीय टीम का दबदबा सच में देखने लायक है। अब यहां से स्टैटिक जीके के क्या फैक्ट्स आते हैं। क्रिकेट को दुनिया भर में कंट्रोल करने वाली सबसे बड़ी बॉडी कौन सी है? आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर्स कहां पर है? एग्जाम में आएगा तो आप टिक करेंगे दुबई। ऐसे ही करंट न्यूज को बेस बनाकर परीक्षक स्टैटिक सवाल पूछ लेते हैं, तो हमें हर तरह से रेडी रहना है। तो फाइनली आते हैं आज के आखिरी और मेरे फेवरेट सेक्शन पर, इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस, यानी एक छोटा सा एमसीक्यू राउंड। तो देखते हैं आज आपने कितने ध्यान से सुना है। ये रहा सवाल आपके सामने। बिहार का वो कौन सा जिला है जो जीआई टैग वाली शाही लीची के लिए सबसे ज्यादा फेमस है? सोचिए थोड़ा। हाँ, बिल्कुल सही जवाब, मुजफ्फरपुर। और इसी जिले में उस लीची स्टिंक बग ने आतंक मचाया हुआ है, जिसके लिए सरकार ने एक्सपर्ट कमेटी बनाई है। देखा, कॉन्सेप्ट्स को ऐसे लिंक करके पढ़ेंगे ना तो एग्जाम में आप कुछ भी नहीं भूलेंगे। तो आज के इन टॉपिक्स से एक बात तो क्लियर है कि चाहे पोखरण की टेक सक्सेस हो, सोमनाथ की हिस्ट्री हो या स्पोर्ट्स की नई अचीवमेंट्स, हमारे एग्जाम का सिलेबस इन्हीं करंट इवेंट्स के आसपास घूमता है। बस इन डॉट्स को कनेक्ट करते रहना है। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।